पे लोग? बढ़कर हमारा तेल निकाल दी इस पार्टी ने। पानी पेट को बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दिया और लोगों को परेशान कर दिया है। आम आदमी पार्टी में एक मिनट भी लाइट नहीं गई। झुग्गी झोंपड़ी तोड़ तोड़ के इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है दिल्ली का। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर 27 साल बाद बीजेपी की सरकार कई वादों की भरमार दिल्ली वालों से की थी। कई वादे किए गए थे, यहाँ तक कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे, ये भी दिल्ली वालों से वादा किया गया था। आपको बता दें, दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिल्ली वालों को मिलती थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत मिलती थी, बचत हो जाया करती थी और एक बोझ जो है जेब पर कम पड़ता था। लेकिन अब जब दिल्ली में बीजेपी सरकार ने ऐलान किया कि सरचार्ज बढ़ करके बिजली के बिल आएंगे, ऐसे में दिल्ली वालों के लिए क्या एक बड़ा झटका बीजेपी सरकार ने दे दिया कि इसकी उम्मीद लोगों ने की थी। और अब नई सरकार के 3 महीने के कार्यकाल को दिल्ली वाले कैसे देख रहे हैं? मेरे पास देखिए स्थानीय लोग, इनसे बातचीत करेंगे कि बिजली के बढ़ते हुए बिल को ये किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम तेजपाल जी। तेजपाल जी, जैसे अभी मैंने कहा, कैसे देख रहे हैं बिजली का जो बिल बढ़ कर के आएगा? झटका है एक? बहुत बुरा झटका, बहुत बुरा झटका। पानी पे इनको बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दिया और लोगों को परेशान कर दिया है। झुग्गी झोंपड़ी तोड़ तोड़ के इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है दिल्ली का। 2-3 महीने के अंदर ही 2-3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है। ये सरकार कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं है, कतई भी नहीं है। हाँ जी, मैडम कामयाब होगी बीजेपी। कहा था दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे, बाहर कहाँ आएंगे? बेचारे गरीब आदमी के ऐसे हो जाएगी। मैं आपको मैडम जी, ये बीजेपी सरकार बहुत गंदी है। समझ नहीं आ रही। सबसे बढ़िया है बीजेपी, वो क्या नाम है, बहुत ही अपने आदमी आम आदमी पार्टी में आप लोगों को राहत थी। हाँ, राहत थी। लाइट जब चली जाती है मैडम। अच्छा, जब लाइट भी जाती है, अब नहीं जाती, पहले नहीं जाती थी। पावर कट हो रहे हैं अब। जब मर्जी कटे थे मैडम, जब मर्जी 5-5 घंटे पावर कट होते हैं। पावर कट हो रही है ये। आम आदमी पार्टी में एक मिनट भी लाइट नहीं गई। पानी की कोई परेशानी, अब पानी की परेशानी होगी, लाइट कट रही है, लाइट कट रही है। साफ सफाई पहले थे केजरीवाल की सरकार में, साफ सफाई थी, वो साफ सफाई ख़त्म। टाइम से गाड़ी आती थी या कूड़े की गाड़ी आती थी, टाइम से लेके जाती थी, टाइम से। पूरा सिस्टम अब उल्टा पुल्टा होगा। देखो, अब मैं आपको, आप थोड़ा सा मेरे साथ चल दोगे तो मैं आपको, हम दोबारा आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल भैया, आप कैसे देख रहे हैं? क्या बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं यहाँ पे लोग? बढ़कर हमारा तेल निकाल दी इस पार्टी ने। तेल निकाल दिया? ओके, हमारे को फायदा था सौरभ भारद्वाज से। हमारे विधायक तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनके जो कुछ कैंडिडेट थे ना, उन्होंने हमारा नाश करा। उस चक्कर में सौरभ भारद्वाज यहाँ से हार गए। लेकिन असल बात जो है, 4 गाँव को झटका इस सौरभ भारद्वाज के हारने से हुआ है। झटका नहीं लगता। हमारा विधायक सौरभ भारद्वाज था ना, उस ज़्यादा विधायक ही नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकता। फायदे मतलब काम करते थे, करवाते। ज़्यादा विधायक ही नहीं है और ना होने, इसको छोड़ो, पूरी पार्टी में से उससे ज़्यादा विधायक ही नहीं सौरभ भारद्वाज। उससे बड़े भगवान को क्या वजह की हार गए? वजह इसकी गलती ये थी, उसका जो कुछ कैंडिडेट थे, जैसे काउंसलर थे उनके, ये जाकर जीते। लग रहा है क्या वो लोग भी पछता रहे हैं जब जिन्होंने जितवाया किसी और को? बिजली के बिल आ रहे हैं, चिरागली गांव के अंदर हर घर पछता रहा है, पछता रहे हैं सब लोग। हर घर पछता रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक तरह मसीहा था ये सौरभ भारद्वाज। हमने इसको खिलाफ चले तो ये, हालांकि पार्टी की शिकायत बनेगी इसकी पार्टी। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली वालों को मुफ्त खोरी की आदत डाल दी थी आम आदमी पार्टी ने, तो अब तो पैसा देना पड़ेगा, बिजली पानी मुफ्त थोड़ी ना मिलेगा। केजरीवाल जी को फंसाया दारू के चक्कर में। यूपी में उसको, योगी को क्यों नहीं फंसाया? उनने भी तो दारू पे फ्री बांटी, उसने भी तो यूपी के अंदर दारू फ्री बांटी, उसको क्यों नहीं फंसाया? ये अच्छा काम कर रहा है, स्कूल अच्छे। मतलब बीजेपी जो खुद करती है उसे गलत नहीं बोलती। हाँ जी, अपने हाँ, देखो यूपी के अंदर सब कुछ करा है। अब जो गलत काम कर रहा है यूपी के अंदर, अब दिल्ली भी यूपी बनती जा रही है क्या? जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, तमाम लोग परेशान। देखो, अभी तो पता नहीं, लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर जरूर बन जाएगी यूपी। दिल्ली यूपी बन जाएगी आने वाले 5 सालों के अंदर। ट्रिपल इंजन अब दिल्ली के अंदर बीजेपी का है, देखो बहुत ज्यादा अच्छा। आम आदमी पार्टी ने जो अब समर्थन दिया ना, इसका जो अपने मेयर
उसका कर दिया था, वो इसी वजह दिया था कि अगर ये कल को यूँ कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने रुकावट डाल रखी है, तो रुकावट के लिए उन्होंने उनको समर्थन दे दिया। ठीक यानी है, आप काम करके दिखाओ। हाँ, तो अब भी तो नहीं काम कर रहे, फिर भी तो नहीं कर रहे। क्या फेल है? ट्रिपल इंजन भी फेल? मैं तो बता, अगर 5 मिनट में दोबारा इलेक्शन हो जाए तो ताकत नहीं, अगर बीजेपी दोबारा आ जाए तो आपको लगता है अगर अभी चुनाव होते हैं, दिल्ली वाले इतने परेशान हो गए कि बीजेपी हार जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल 100 के 100% हार जाएगी। 100%। आज इलेक्शन करवा दो, आज इलेक्शन करवा दो। आज मैं दावा दे रहा हूँ, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैं, आज इलेक्शन करवा दो, बीजेपी एकदम आउट दिल्ली से। ये बात कह रहे हैं 27 साल बाद जो बीजेपी आई है, आपको लगता है कि आज चुनाव होंगे तो देखो जी मैडम जी, हम तो झूठ बोलेंगे नहीं, हमारा तो जीरो बैलेंस आया। अच्छा, बाकी इन लोगों का हाल देखते इनका क्या मुझे पता नहीं, मेरे तो जीरो बैलेंस आया है। उसमें फ्रिज भी है, एसी भी है और पंखे भी चलते हैं। तो जो सरचार्ज बढ़ा दिया है, हो सकता है अब महंगा आएगा आपका, मई जून में जो बिल आएगा नहीं। वो बढ़कर आएगा क्योंकि 10% सरचार्ज बढ़ा। देखो उसका भी मुझे पता नहीं है, जो कल परसों मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, 10% सरचार्ज सरकार ने बढ़ाया है, ठीक। तो यानी बढ़कर के आएंगे, अभी नहीं आया तो अब आएंगे। ठीक है मैडम, उसका तो पता ये मुश्किल है आप लोगों को? हाँ मुश्किल तो है, बढ़ेगा तो सबके लिए मुश्किल है वो तो। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समय सिंह है जी। समय जी, हम थोड़ा जान रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी सरकार ने जो महंगी बिजली कर दी है, क्या मुश्किल है इससे? अरे सारी मुश्किलें आ रही है। इससे अच्छे से वो सरकार अच्छी थी हमारी, हैं? आम आदमी पार्टी अच्छा था। इन्होंने ना रोजगार छोड़ा, ना कुछ छोड़ा, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये तो बताइए। कह रहे हैं मुफ्तखोरी की आदत डाली हुई थी इन्होंने। मुफ्तखोरी क्या मुफ्तखोरी बताइए, किस बात की मुफ्तखोरी? बच्चे आवारा एमए की डिग्री लिए घूम रहे, उनको नौकरियां नहीं है, हैं? उससे तो पहली सरकार अच्छी थी, कम से कम नौकरियां थी, राहत थी आप लोगों को पहले, हाँ? दिल्ली सरकार में राहत थी। और रात थी हमारे को। अब ये जो झटका लगा है बिजली का, ये मुश्किल है इससे? मुश्किल है जी, बिल्कुल है। बिना कमाई के जो बिना कमाई के जो बस आदमी खाली घूम रहा है, कहाँ से भरेगा ये बताइए आप? कोई नया काम नहीं कर रहा है। अब ये जो बीजेपी जगह जगह बुलडोजर चला रही है, बिजली के बिल महंगे कर रही है, तो गलत तो है, गलत है बेटा। पहले जो थे आदमी सही थे, क्या लग रहा है दिल्ली वाले पछता रहे हैं बीजेपी को? सारे पछता रहे हैं और कौन खुश है? पछता रहे हैं बोलते हैं। हाँ, जा भी जाओगे आपको। ऑटो वाले ये कहते थे ना कि हम वोट देंगे, ये भाई एकदम बदल गए। आज वो ऑटो वाले में जब भी मैं जाता हूँ ना ऑटो में, कह रहा सरकार खराब, बीजेपी खराब। बिल्कुल, मैं भी ग्राउंड पे जाती हूँ, ऑटो वालों से ही बात करती हूँ, सब लोग यही कहते हैं कि पछता रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया, दिल्ली वाले पछता रहे हैं क्या पूरी तरीके से? देखो जी, सब पब्लिक कह रही है, ठीक कह रही है। आपको क्या लगता है बिजली के बिल बढ़ गए, बढ़ेंगे? अब जिसको हराम की पच गई है तो अच्छी पार्टी को गलत बताएगी। आज देश जो आज देश इतने ऊपर पहुंच गया है, उसके पता नहीं है। अच्छा, कहाँ पहुँच गया, थोड़ा बताएं। कहाँ नहीं पहुंचा बताओ? अच्छा। अंतरिक्ष में कितनी चली गई हमारी अच्छा, अंतरिक्ष। कहाँ आप लोग बिजली पे रो रहे हो? वो कह रहे हैं अंतरिक्ष पे पहुँच गए थे। हैं जी, अंतरिक्ष में पहुंच गया, हर देश पहुंचा है। जो इंदिरा गांधी ने कर दिया ना, सबसे जो भी देश का भला करा ना, इंदिरा गांधी ने करा है। मोदी जी नहीं मोदी मत बकिए, प्रधानमंत्री है, लेकिन आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, मतलब आप कह रहे हैं इन लोगों को मुफ्तखोरी की आदत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो दारू पी के बकवास करा, मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। दारू पी के बकवास करा और कुछ दारू पी हुई है। अभी तो अब बिल्कुल तो बीजेपी सरकार आ गई, अब भी दारू चल रही है। बिल्कुल मैं अकेला बीजेपी को पोस्टर देख लो मेरे लगे पीछे। बीजेपी और आम का चल रहा है, यहाँ पे जनता अरे बेकार, मैं भी आम में था पहले 10-11। आपको नहीं मतलब लगता अगर बिजली के दाम बढ़ेंगे झटका नहीं होगा? एक बात बता दो, अभी छोड़ दीजिए बीजेपी आम आदमी पार्टी, मुझे ये बताइए, अब नई सरकार आई है, आपका बिल जो कभी 500 जो भी आता था, अब अगर सीधा ही 3000 आएगा तो आप इससे संतुष्ट हैं? देखो एकदम डबल खर्चा इस लिमिटेड करो ना। अब आप किसका संतुष्ट है limitation नहीं 3000 अगर सीधा आएंगे तो? क्यों आएंगे भाई? आ रहे हैं लोगों के बिल, अरे गलत है, मैं देख कर आ रही हूँ अभी बिल पता नहीं कहाँ से आ रहे 500 से हैं। सीधा मेरा 10,000 रुपये बिल आता, मैं तो नहीं रो रहा। ठीक है, आपके पास पैसे होंगे, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, ठेली वाले, पटरी वाले, मेरे घर 2 AC चलते हैं, देखो मेरा खर्चा तो आता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ये बताइए, हो सकता है आप सक्षम हैं, क्या आपको लगता है जितने ऑटो वाले, यहाँ पे रेडी पटरी वाले लोग हैं, दिल्ली के अंदर जितने भी मकान वाले हैं, सबके पास किराएदार है। 10-12 रुपये यूनिट लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट कितना दे रही है? 5-6 रुपये, डबल ले रहे हैं ना।
फिर भी ऐसे में आप और झटका देंगे तो मुश्किल नहीं ऐसा होगी? कुछ नहीं, कोई झटका नहीं है, कुछ नहीं है। 10% का सरचार्ज, आप समझते हैं 10% सरचार्ज बढ़कर के बिल आएगा तो? भाई तनख्वाह कितनी बढ़ी है? तनख्वाह बढ़ी हुई है क्या? पिछले साल पहले कितनी तनख्वाह दी? तनख्वाह बढ़ी हुई है क्या? बढ़ के आई है आपके घर में कोई? नहीं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, काम रोजगार है? रोजगार है ही नहीं। जो लोग ऐसे समर्थन करते हैं सरकार के इस तरीके के उलझुल फैसलों, समर्थन करना है। नहीं मैं पूछ रही हूँ इनसे 10% सरचार्ज क्या आम आदमी की कमर तोड़ेगा? टूट रही है। और उस पर जवाब देते हैं कि आमदनी भी तो बढ़ रही है। नहीं ऐसा है, देखो सुनो, इनका ये आपने बात करी थी कि झोपड़ी टूट रही है, पट्टी वाले टूट रहे हैं। उसको ये मालूम है कि ये वोट जो है केजरीवाल की है, इनको भगाओ दिल्ली से पहले। अच्छा। तो झुग्गियाँ तोड़ो, भगाओ इनको। अच्छा। इनको सबको यहाँ से भगाओ, फिर वोट सारी मेरी है। लेकिन चुनाव में तो बीजेपी ने रातें गुजारी थी उन्हीं झोपड़ियों में, फॉर्मेलिटी उन्हीं झुग्गियों में। उन्हीं को तोड़ रहे हैं, उसी थाली में खाए उसी में छेद कर रहे हैं। वोट ले लिया और अब उन्हीं को तबाह कर रहे हैं। और क्या? मैं बताऊंगा, मैं ठीक है तो नहीं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। सारे जितनी भी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी थी, सबके प्रधानों को बुलाया गया स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम के अंदर बुलाया गया, उनके साथ उनकी बातचीत हुई, उनको ले दे के आप कह रहे पैसों से जो है पूरी तरीके से झुग्गियों का अपनी तरफ किया, वोट उनका प्राप्त किया। लेकिन अब जब सरकार बना ली तो उन्हीं झुग्गियों को पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर साफ करने का काम चल रहा है। इसी तरीके से लोगों से चर्चा करते हैं, कुछ लोगों का अपना सोचना हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी सरकार ने कई वायदे दिल्ली वालों से किए, जिसमें बिजली का भी एक बड़ा वादा था 300 यूनिट मुफ्त देना। ऐसे में अगर 10% सरचार्ज बढ़ा करके दिल्ली वालों के बिल आएंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल इन लोगों की होगी। हो सकता है कुछ लोग इनके जैसे सक्षम हो जो 10,000 का बिजली का बिल दे सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी में जो है ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम किसी से ये नहीं बात करें कौन किस पार्टी का कौन नहीं, हम आम आदमी की बात करते हैं। और इन आम आदमी में ऑटो वाले, रिक्शे वाले, पटरी वाले, तमाम ये लोग हैं जिनके लिए 500, 600, 1000 तक का बिल भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुश्किल से पे करने की हालत होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में ताई देखते रहिए 4PM के लिए।